वेलकम बैक। टुडे आवर टॉपिक इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आज आपका टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। छोटा सा टॉपिक है। इस टॉपिक के बाद आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पर बेस्ड है। तो देखिए, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पर जो हमारे पास बेस्ड टॉपिक है, उसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज होता है। जब तक ना आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा, तब तक आपको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो यहां पर हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम क्या पढ़ते हैं? हम ये पढ़ते हैं कि आपके पास जब दो या दो से ज्यादा लाइट वेव्स किसी मीडियम में ट्रेवल करती हैं, तो जब वो सुपरिम्पोज हो जाती हैं, जब वो एक मिल जाती हैं, तो आपके पास एक सिंगल वेव बनती है, जिसको कहा जाता है रिजल्टेंट वेव। उस रिजल्टेंट वेव की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो किसी को होगी, दैट इज वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट हम कहेंगे। हम जो आपके पास जितनी भी इंडिविजुअल वेव्स होंगी, उनकी डिस्प्लेसमेंट को उन डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा? दैट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो यही हमारे पास जो है दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। छोटा सा टॉपिक है हमारे पास। तो देखिए, इसका मतलब हमारे पास जब दो या दो से ज्यादा लाइट वेव्स, इसका मतलब जब लाइट वेव्स मिलती हैं, इसका मतलब लाइट एनर्जी मिलती है, जिसको इंटरफेरेंस कहा जाता है। समझे आप? तो मिलकर आपके पास एक सिंगल वेव बनती है। उस सिंगल वेव की डिस्प्लेसमेंट जो यहां पर लिखा है मैंने, उस सिंगल वेव की डिस्प्लेसमेंट को हम y से रिप्रेजेंट करेंगे। वो किसके इक्वल होगा? वो y1 प्लस y2 के इक्वल होगा। अगर हमारे पास दो वेव्स सुपरइम्पोज कर रही हैं, तो एक वेव की डिस्प्लेसमेंट y1, दूसरी वेव की डिस्प्लेसमेंट y2, इनका वेक्टर सम हम करेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा? y के इक्वल आएगा। तो y जो होगी हमारे पास, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो वही लिखा है मैंने, व्हेन टू आर मोर वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम सुपरइम्पोज ऑन each other, then a new set of wave is formed in which resultant displacement is equal to the vector sum of the displacement due to the individual waves। तो वही कहा मैंने, जब दो या दो से ज्यादा वेव्स मिलेंगी, एक सिंगल वेव बनेगी, आपके पास उस सिंगल वेव की डिस्प्लेसमेंट y होगी, वो किस होगा? y1 प्लस y2 के इक्वल होगा। अगर दो वेव्स होंगी, अगर n वेव्स होंगी, तो रिजल्टेंट वेव की डिस्प्लेसमेंट होगी y, तो दैट इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस सो ऑन yn। अगर हमारे पास n वेव्स होंगी, तो n वेव की डिस्प्लेसमेंट को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे हम। तो ये जो हमारे पास है, इस प्रोसेस को कहा जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यहां पर दो या दो से ज्यादा लाइट वेव्स मिलती हैं। देखिए, हमारे पास ये जो हमारे पास यहां पर दिखाया है मैंने, किस तरीके से दो या दो से ज्यादा लाइट वेव्स मिलती हैं। देखिए, यहां पर एक ये ब्लैक लाइन मैंने दी है, ब्लैक डॉटेड लाइन हमारे पास है, ये एक वेव है, इसकी डिस्प्लेसमेंट y1। दूसरी रेड लाइन में हमारे पास दूसरी वेव हमारे पास ये है, रेड लाइन से जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये दूसरी वेव आ गई आपके पास y2। तो यहां पर देखिए, एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव की क्रस्ट पर फॉल कर रहा है, और एक वेव का ट्रफ दूसरी वेव की ट्रफ पर फॉल कर रहा है। यहां पर क्रस्ट क्रस्ट पर और ट्रफ ट्रफ पर फॉल कर रहा है, तो दोनों वेव्स मिलकर एक वेव बन रही है। ये देखिए, आपके पास ब्लू लाइन नजर आ रही है, आपके पास ब्लू वेव। तो ये दो वेव्स मिलकर एक वेव बनी है। इस वेव की डिस्प्लेसमेंट होगी y, वो किस होगी? वो y1 प्लस y2 के इक्वल होगी। तो ये एक सिंगल वेव बन रही है। समझे आप? लाइट वेव है ये, एक सिंगल लाइट वेव। इसकी डिस्प्लेसमेंट किस होगी? वो y1 प्लस y2 के इक्वल होगी। ये भी हमारे पास दो लाइट वेव्स हैं। तो यहां पर इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, ये दो वेव्स मिलती हैं, इसको कहा जाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यहां पर दो लाइट वेव्स, दो लाइट एनर्जीज क्या कर रही हैं? वो मिल रही हैं। और किस तरीके से मिल रही हैं? क्रॉस क्रॉस पर फॉल कर रहा है, ट्रफ ट्रफ पर फॉल कर रहा है। तो एक सिंगल वेव बनेगी, जिसकी डिस्प्लेसमेंट y होगी। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। हालांकि मैंने अभी डेफिनेशन इसकी बोलनी है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की। तो ये इस टाइप का, जब हमारे पास इस टाइप से, इस तरीके से जब हमारे पास इंटरफेरेंस जब लाइट की होती है, क्रॉस क्रॉस पर फॉल कर रहा है, ट्रफ ट्रफ पर फॉल कर रहा है, तो इस टाइप के इंटरफेरेंस को कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं इसको? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपके पास जो है, जब एक सिंगल वेव आपके पास बनती है ना, दो लाइट वेव मिलकर एक सिंगल लाइट वेव बनती है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। वो ज्यादा जब स्क्रीन पर फॉल करेगी तो आपको ब्राइट नजर आएगा। समझे आप? तो यहां पर दोनों लाइट वेव मिलकर देखो आप, आपके पास एक रिजल्टेंट वेव आ रही है y। देखिए, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया है। तो जब एम्पलीट्यूड बढ़ता है ना लाइट वेव का, तो उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है। समझे आप? तो देखिए, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ गया है, तो जब एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है। तो इस टाइप के इंटरफेरेंस को कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आपको ब्राइट फ्रिंज नजर आएगी स्क्रीन पर, लाइट की जो इंटेंसिटी जो होगी वो क्या होगी? वो मैक्सिमम होगी यहां पर। ये एक टाइप का इंटरफेरेंस हमारे पास, ये एक तरीके से हमारे पास दो वेव्स मिलती हैं। अब दूसरे तरीके से भी हमारे पास ये दो वेव्स मिलती हैं। जैसे हमारे पास देखिए, ये रेड लाइन मैंने एक रिप्रेजेंट किया है, ये रेड में एक वेव है जिसकी डिस्प्लेसमेंट y1। दूसरी हमारे पास ये डॉटेड लाइन है, ये ब्लैक वाली, इसको रिप्रेजेंट किया है हमने y2 से।
तो दो लाइट वेव्स y1 और y2, y1 ये आपके पास एक वेव है जिसकी डिस्प्लेसमेंट y1, दूसरी वेव ये है जिसकी डिस्प्लेसमेंट y2। यहां पर हमारे पास किस तरीके से ये सुपरइम्पोज कर रही हैं, क्रस्ट ट्रफ पर फार कर रहा है, क्योंकि ये क्रस्ट होता है, आपको पता ही है, ये इसको कहा जाता है क्रस्ट, और नीचे जो हमारे पास इसको कहा जाता है ट्रफ, ये ट्रफ होता है हमारे पास। तो यहां पर देखिए क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन द ट्रफ ऑफ अनदर वेव, इसी तरीके से क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन द ट्रफ ऑफ अनदर वेव। तो यहां पर क्रस्ट ट्रफ पर फॉल कर रहा है, तो जब क्रस्ट ट्रफ पर फॉल कर रहा है तो दो वेव्स मिलकर एक वेव बनेगी। देखिए ये एक वेव जो मैंने ब्लू लाइन में रिप्रेजेंट किया है, देखिए इसका एम्पलीट्यूड कम हो गया है, यहां पर एम्पलीट्यूड बढ़ गया था, यहां पर एम्पलीट्यूड कम हो गया है, समझे आप। तो ये इस वेव की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो y, वो भी होगी y1 प्लस y2 के इक्वल होगी। इन दोनों वेव्स की डिस्प्लेसमेंट को ऐड करेंगे तो आपके पास y इक्वल आएगा, तो y जो होगी वो इस रिजल्टेंट वेव की डिस्प्लेसमेंट होगी, समझे आप। तो ये आपके पास y आ रहा है, इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हुआ, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ देखिए हमारे पास, आप देखोगे रेड लाइन में हमारे पास ये y1 जो है इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है y2 के कंपैरिजन में, तो y1 का एम्पलीट्यूड ज्यादा है y2 के कंपैरिजन में। तो अब जब हमारे पास दोनों वेव्स मिलेंगी तो इसका दोनों वेव्स मिलकर एक जो वेव बनेगी आपके पास जिसकी डिस्प्लेसमेंट y होगी, उसका एम्पलीट्यूड इस y1 के कंपैरिजन में कम होगा। क्लियर आपको, क्यों? क्योंकि यहां पर क्रस्ट ट्रफ पर फॉल कर रहा है, क्रस्ट ट्रफ पर फॉल कर रहा है और रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कम होगा। जब रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा तो लाइट की इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी, आपको डार्कनेस स्क्रीन पर नजर आएगी, समझे आप। लाइट की इंटेंसिटी कम, क्योंकि एम्पलीट्यूड पर ही डिपेंड करता है लाइट की इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड कम लाइट की इंटेंसिटी कम। क्लियर आपको। अब देखिए अगर दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड बराबर होता ना, y1 का भी और y2 का भी एम्पलीट्यूड बराबर होता, तो आपको बिल्कुल डार्क नजर आ जाता स्क्रीन पर, आपको यहां पर ये जो हमारे पास रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कुछ भी नजर नहीं आता, यहां पर तो फिर भी आपका एम्पलीट्यूड नजर आ रहा है, लेकिन फिर बाद में आपको कुछ एम्पलीट्यूड नजर नहीं आता, इसका मतलब आपको बिल्कुल डार्क स्क्रीन पर नजर आता है। तो ये जो हमारे पास होता है ना, यहां पर देखिए यहां पर दो लाइट वेव मिल रही, लेकिन किस तरीके से मिली, यहां पर क्रस्ट ट्रफ पर फॉल कर रहा है, तो जब क्रस्ट ट्रफ पर फॉल कर रहा है तो एक रिजल्टेंट वेव आपके पास मिल रही है y, इस टाइप्स के इंटरफेरेंस को कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि यहां पर भी तो लाइट वेव्स मिक्स हो रही हैं, दो लाइट वेव्स मिक्स हो रही हैं, मिल रही हैं, दो लाइट एनर्जीज मिल रही हैं, तो लाइट एनर्जीज का मिलना, मिक्स होना, उसको कहा जाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, समझे आप। तो यहां पर इस तरीके से ये मिल रही हैं, यहां पर क्रस्ट ट्रफ पर फॉल कर रहा है, तो इस टाइप्स के इंटरफेरेंस को कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और आपको स्क्रीन पर डार्कनेस नजर आएगी, इंटेंसिटी लाइट की डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर आपको। तो ये दो तरीके मैंने बोला कि किस तरीके से, दो तरीके से हमारे पास लाइट जो है वो क्या करती है, दो या दो से ज्यादा लाइट वेव्स सुपरइम्पोज करती हैं, मिलती हैं। अब ये जो दो लाइट वेव्स मिलती हैं, जैसे हमारे पास y1 और y2, ये दो लाइट वेव्स हैं, ये दो लाइट वेव्स कहां से निकलती हैं, ये जो हमारे पास होती हैं ये कहां से निकलती हैं, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट होती है, ये जिसको कहा जाता है कोहेरेंट सोर्स से निकलती हैं। तो ये जो लाइट वेव्स होती हैं ये कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट से निकलती हैं। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, देखिए हमारे पास द सोर्स ऑफ लाइट विच इमिट कंटिन्यूअस लाइट वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी एंड इन सेम फेज। देखिए ये जो दो लाइट वेव्स है ना हमारे पास y1 और y2, जिनकी डिस्प्लेसमेंट y1 और y2 है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, वेवलेंथ सेम होती है और फेज एंगल भी सेम होता है। अगर आपको इसके बाद अगर हम बोलेंगे फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट रहता है इन दोनों का, समझे आप। तो जिस सोर्स से ये दो लाइट वेव निकलती हैं उनको कहा जाता है कोहेरेंट सोर्स, समझे आप। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट वो हुआ जहां से हमारे पास लाइट वेव्स निकलती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी वेवलेंथ, उनका फेज एंगल क्या होता है, वो सेम होता है, और जिस सोर्स से ये लाइट वेव्स निकलती हैं उसको कहा जाता है कोहेरेंट सोर्स। क्लियर आपको। तो ये हमारे पास जो सुपरइम्पोज करती हैं दो लाइट वेव्स, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी वेवलेंथ, उनका फेज एंगल क्या होता है, वो सेम होता है। अब जब ये मिलती है ना, ये दो लाइट वेव मिलती हैं, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहा जाता है, समझे आप। हालांकि नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वो इसी पर बेस्ड है। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, इट इज अ फिनोमेना ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस, समझे आप। ये जो हमारे पास होता है ना, दो लाइट वेव्स का मिलना, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी का मतलब होता है लाइट एनर्जी का मिक्स होना, क्योंकि दो लाइट वेव्स जब मिलती हैं
एक लाइट वेव का मतलब होता है एक लाइट, ये हमारे पास लाइट वेव आपको पता ही एनर्जी होती है। जब दो लाइट वेव्स क्या है, ये एनर्जीज हैं, ये क्या कर रही है, मिल रही हैं, ये मिक्स हो रही हैं, जिसको कहा जाता है रिडिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब लाइट एनर्जी क्या हो रही है, वो मिक्स हो रही है। तो जब लाइट एनर्जी मिक्स हो रही है, किस वजह से मिल रही है, मिक्स हो रही है, क्योंकि यहां पर दो लाइट वेव्स क्या कर रही हैं, सुपरइम्पोज कर रही हैं, मिल रही हैं। तो ये जो हमारे पास जब लाइट एनर्जीज मिक्स हो रही हैं, दो लाइट वेव्स मिल रही हैं, मिक्स हो रही हैं, कैसे मिक्स हो रही हैं, जब दो लाइट वेव्स दो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट से निकलती हैं, वो मिक्स हो रही हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। समझे आप? रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होना। लाइट एनर्जी का मतलब होता है लाइट वेव्स का मिलना। समझे आप? लाइट एनर्जी का मिलना, मिक्स होना। कैसे मिक्स होती हैं, जब सुपरइम्पोज होती हैं, जब मिल जाती हैं दो लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। जब दो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट से दो लाइट वेव्स मिलती हैं, निकलती हैं, वो मिक्स हो जाती हैं, तो एनर्जी, लाइट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। समझे आप? तो किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, स्क्रीन पर आपको कहीं पर डार्क नजर आएगा, कहीं पर ब्राइट नजर आएगा। जहां पर ब्राइट नजर आएगा तो उस टाइप के इंटरफेरेंस को कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो यहां पर समझाया आपको मैंने। और जहां पर आपको डार्कनेस नजर आएगी, उस टाइप के इंटरफेरेंस को कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब किस तरीके से कंस्ट्रक्टिव बनता है, मैंने आपको कहा किस तरीके से हमारे पास वो दो लाइट वेव्स मिलती हैं, और किस तरीके से हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है जब आपको डार्कनेस नजर आएगी स्क्रीन पर। तो ये भी मैंने डिस्कस किया यहां पर, किस तरीके से हमारे पास दो लाइट वेव्स मिलती हैं। तो ये आगे हमने पढ़ना है, अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने यही पढ़ना है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी आपका। तब तक के लिए ओके, गुड बाय।